राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। अनंत जन्मों की वासनाओं को, अनंत जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों को मिटा पाना ये अत्यंत कठिन बात है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बिना भोगे किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता, और जो आपने अच्छा या बुरा किया है उसका परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ता है। ये सिद्धांत है। अनंत जन्मों की वासनाओं को भोगना पड़ता है, अनंत जन्मों की इच्छाओं को भोगना पड़ता है। केवल और केवल अगर इनसे छुटकारा पाना है, अनंत जन्मों के अशुभ कर्मों से जिनका भोग हमें भोगना ही है, जैसे हितरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छीके। आपने छींक दिया, इतने छोटे से अपराध का भी परिणाम है। क्यों छींका, कहां छींका, किस लिए छींका, इस छोटी सी बात का भी परिणाम है शास्त्रों में वर्णित। किस कर्म के द्वारा किस योनि में जाना पड़ता है, किस कर्म के द्वारा क्या दंड मिलता है या क्या पुरस्कार मिलता है, इस सब का विशद वर्णन है शास्त्रों में। और इस जंजाल से छूट पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जीव का स्वभाव है गलतियां करते रहना, क्रिया प्रधान रहना। तो या तो शुभ क्रिया करेगा या अशुभ क्रिया करेगा, क्रिया के बिना रह नहीं सकता। तो ये जो जंजाल है, ये जो प्रक्रिया है, ये अनंत जन्मों से चलती चली आ रही है और ये अनंत जन्मों तक चलती चली जाएगी अगर इसको रोका नहीं गया। रोकने का क्या उपाय है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस, और कोई उपाय नहीं है। इस चक्र को रोकने का, इस कर्म जनित चक्र को रोकने का और कोई उपाय नहीं है। केवल एक उपाय है, भगवान की शरणागति। जो भगवान की शरण में आ गया, जिसने भगवान से अपनापन कर लिया, जिसने भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, बस अब उसके शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। ना उसके शुभ कर्म उसे बांध पाएंगे, ना उसके अशुभ कर्म उसे बांध पाएंगे। सीधा साधा रास्ता उसके लिए भगवान खोल देते हैं। जैसे कहीं जाना हो दूर तो जीटी रोड बने होते हैं, नेशनल हाईवे, सीधे आप चलते चले जाओ, वहीं पहुंचोगे अपने गंतव्य तक। तो जो शरीर संसार में आसक्त रहना चाहते हैं, शरीर संसार में ही आसक्त रहकर उसी को भोगते हुए उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो असंभव है। लेकिन जो भगवान की शरण में होकर के प्रभु को प्राप्त करने की लालसा रखते हुए हृदय में और प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, तो कोई विपत्ति, कोई आपत्ति उनके हृदय में व्याप्ति नहीं, कोई भी कर्म जंजाल उन्हें बाधा नहीं पहुंचा सकता। बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत कठिन है कर्म जंजाल से छूट पाना, बहुत कठिन। कोई नहीं छूट सकता केवल एक के सिवा, जो भगवान की शरण में हो गए। अब भगवान की शरणागति होने के बाद ये कर्म जंजाल कैसे छूटते हैं? हम भगवान की शरण हो गए, भगवान के आश्रित हो गए, अब हमें कैसे पता लगे कि हमारे कर्म जंजाल छूट रहे हैं? तो सीधा सा, जो हम सह जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार आदि की जो ये वृत्तियां हैं, इन सब वृत्तियों को सह जाते हैं, और सहने से जो जलन होती है, वो जलन समस्त वासनाओं को, कर्म वासनाओं को नष्ट कर देती है। भगवान की मार्ग में आकर के भगवान की प्राप्ति का जो विरह उत्पन्न होता है, उस विरह में ये सारे कर्म जल जाते हैं। इसलिए जो भगवान की शरण में आता है
उसके हृदय में प्रभु उनकी प्राप्ति की लालसा प्रदान करते हैं। भगवान के विषय में सुना, भगवान का नाम जप करा, भगवान के प्रति ही समर्पित चित्त रखा, उनकी स्तुति करी, उनके स्तोत्रों का पाठ किया, वाणी जी का गायन किया, इसके फलस्वरूप उसके हृदय में व्याकुलता जागृत हुई उनसे मिलने की। ये जो मिलने की व्याकुलता है, यही समस्त कर्म वासनाओं को मिटा देती है। इसलिए बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, बिना रोए किसी को प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। जब वह रोता है तो उसके आंसुओं से सारा मल हृदय का नष्ट हो जाता है। ये जो वासना जनित मल है, कर्म जनित मल है, ये सारा मल नष्ट हो जाता है, सब बह जाता है उन आंसुओं में। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष खूब आंख भर भर के प्रभु के लिए रोए हैं, और रोते 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 हृदय एकदम निर्मल हो गया। अभी जो अपने को रोना आता है वो परिस्थितिगत रोना होता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, हम प्रभु के सामने रो रहे हैं। देखो बहुत अच्छा है, ये बहुत उत्तम बात है कि हम किसी और के सामने नहीं जा रहे, अपने प्रभु के सामने जा रहे हैं। लेकिन ये प्रभु प्राप्ति का रुदन नहीं है, ये परिस्थितिगत रुदन होता है। जैसे अपने हृदय में देखो तो वो परिस्थिति सुधर गई तो फिर अपनी वही मौज मस्ती चालू, फिर नहीं रोना आएगा, फिर खूब हंसी से खूब बड़ी कृपा ऐसे करते हुए हम। लेकिन कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ सुना देगा, कोई प्रतिकूलता दे देगा, तब रोना आएगा। भूरी सखी कहती है, कपट नीर नैनन ढरकायो, मैंने कपट से युक्त होकर के नैनों से नीर बहाया। यद्यपि ये उनकी दैन्यता है, लेकिन ये हमारे लिए तो सत्य ही है। कपट क्या? अंदर कोई वासना चल रही होती है, अंदर कोई बात चल रही होती है, उस बात को लेकर के हम रोते हैं प्रभु के सामने, और हमें भी ये प्रतीत कराता है मन कि तुम यार प्रभु के लिए बहुत रोते हो, प्रभु के लिए तुम्हारे बड़े आंसू गिरते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो, देखो ये सब प्रपंच करते हैं, तुम प्रभु के लिए रोते हो, क्या बात है। लेकिन इसके मूल में क्या होता है? परिस्थितिगत रोना होता है। परिस्थिति बिगड़ गई तो रोना आने लगा, हे नाथ मिल जाओ, हे श्री जी मिल जाओ, कब मिलोगी, कब इस दुख से छुटकारा मिलेगा। तो दुख से छुटकारे के लिए मिलना चाहते हैं श्री जी से, दुख से छूट जाए इसलिए रो रहे हैं, श्री जी के लिए नहीं रो रहे हैं। ये परिस्थिति मेरी ठीक हो जाए इसलिए रो रहे हैं, श्री जी के लिए नहीं रो रहे हैं। श्री जी के लिए रोना तो किसी भाग्यशाली के हृदय में आता है। चलिए ऐसे भी अगर रोना आ रहा है तो ये रोना, ये जलन से युक्त रोना भी ये सारे कर्म संस्कारों को भस्म करके और वो जो सच्चा रुदन है उस रुदन को प्रदान कर देगा, जिस रुदन को बड़े बड़े परमहंस महापुरुषों ने सुस्वर कहा है। संसार के लिए रोना बेसुरा, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हृदय में लालसा उत्पन्न हुई श्री कृष्ण के दर्शन की तो गोपीजन रो रही हैं, और परमहंस श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कैसे रो रही हैं? बोले रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण की लालसा है हृदय में, कृष्ण दर्शन की लालसा है हृदय में, और रो रही हैं। और रोना उनका ऐसा कर्कश प्रतीत नहीं हो रहा है, बोले सुस्वरम। संसार के लिए जो रोता होता है वह कर्कश होता है, वह कष्टप्रद होता है। लेकिन जो महापुरुष जन, जो रसिक जन प्रियालाल के लिए रोते हैं, उनके दर्शन से आनंद होता है, उनके अश्रुओं के दर्शन से प्रियालाल के प्रति प्रेम जागृत होता है हृदय में। तो ये रुदन क्या है? बोले सुस्वर रुदन है। किसी परिस्थिति को लेकर के हम रोवें, केवल श्री जी के आगे रो गए, बहुत उत्तम बात है, ये कोई निंदनीय बात नहीं है। लेकिन ये भ्रम ना हो जाए कि हम श्री जी के लिए रो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है हम किसी परिस्थिति को लेकर के, किसी विपत्ति को लेकर के, किसी मन की विचलता को लेकर के प्रभु के सामने रो रहे हैं, तो ये हमारे सारे कर्म संस्कार नष्ट हो रहे हैं, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हम विलग नहीं है मार्ग से। ये भगवान के द्वारा प्रदत्त जो प्रतिकूलता है ये प्रभु से मिलाने के लिए होती है, प्रभु से नजदीकी बढ़वाने के लिए होती है, और हमारी नजदीकी बढ़ रही है। प्रतिकूलता आई, हम प्रभु के सामने रो रहे हैं, तो ये हमारी नजदीकी बढ़ रही है उनसे।
तो हम बिल्कुल निश्चित रहे सही मार्ग है। ये रोना कर्म संस्कारों को नष्ट करेगा, हमारी वासना जनित कर्मों को नष्ट करेगा, वासनाओं को नष्ट करेगा, और फिर वो रुदन देगा जिस रुदन से रीच करके श्री युगल प्रिया सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वह रुदन जब सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं हृदय के, तब प्रकट होता है। उस रुदन की लालसा ही महापुरुष जन करते हैं। आप मिलो ना मिलो स्वामी जी, कृपा करके मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपसे मिल पाऊं, लेकिन इतना तो आप कृपा कर सकती हैं कि आपके लिए मैं व्याकुल होकर रो सकूं, आपके लिए तड़प सकूं, इतना मुझे प्रदान कर दीजिए। ये लालसा रही है। जितने भी महापुरुष इस मार्ग में आए, उन सब के हृदय की लालसा रही है कि मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं आपको ढूंढ सकूं, पुकार सकूं, या मैं आपको प्राप्त कर सकूं, लेकिन मेरे हृदय में इतनी लालसा आप प्रकट कर दीजिए कि मैं आपसे मिलूं ना मिलूं, लेकिन मिलन की लालसा मेरे हृदय में नित्य नवीन रूप से प्रकट रहे। ऐसी लालसा मेरे हृदय में बनी रहे, इतनी आप कृपा कर दीजिए। इतनी बात कृपा कर दीजिए। निष्काम होता है प्रेमी उपासक, लेकिन एक कामना उसके हृदय में होती है, क्या? बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडले मोहे अपनी कर ले। निष्काम होता है, उसके हृदय में कोई कामना नहीं होती है, लेकिन एक कामना होती है जिसमें वो किसी प्रकार की भी बाधा बर्दाश्त नहीं करता। क्या? तैल धारावत प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन। उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए तो वो प्रभु से लड़ता है कि आपका चिंतन होना चाहिए, हम आपकी शरण में हैं, आपका चिंतन हमारे चित्त में, आप हमेशा खिलते रहो, आप नरक में रखो स्वर्ग में रखो, ये आपकी इच्छा की बात है। मेरी जैसी हृदय की स्थिति हो, मेरे जैसे शुभ अशुभ कर्म हो, उस प्रकार से आपको जिस योनि में मुझे डालना हो आप डाल दीजिए, लेकिन जय जोनि जन्महु कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग। कर्म बस होकर के अगर मुझे किसी योनि में भी जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन उस योनि में मेरे हृदय में आपके चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए। ये बात उसके हृदय में रहती है। इतनी बात कृपा कर दीजिए। क्या? सब ही सुख अति खारो लागे, बिरह ताप तन छीजे, इतनी बात कृपा कर दीजिए। हे स्वामी जी, ये इतनी सी बात, इतनी सी विनय आपके सामने है कि आप कृपा करके मुझे ये प्रदान कर दीजिए। क्या? मुझे संसार के सुख खारे लगे, संसार के सुख दुखप्रद लगे, जिन संसार के विषयों में मेरी सुख बुद्धि हो गई है, वहां मैं दुखों का दर्शन करूं, उनकी असलियत मुझे पता लगे कि ये सब दुखप्रद हैं, दुख देने वाले हैं, और आपके चरणों की लालसा, आपके चरणों की प्राप्ति की लालसा मेरे हृदय में जागृत हो जाए। ये आप दीजिए मुझे कृपा करके। सोच सोच दृगढ़ारत आंसू, नैन नींद नहीं आवे, हाराधे मेरोर न को, टेरी टेरी अकुलावे। ये मुझे प्रदान करिए हे लाडली जू, ये बात मुझे प्रदान करिए। तो क्या प्रदान करें? बोले आपका चिंतन मेरे हृदय में बना रहे, आपको मैं सोचती रहूं, मेरे सोचने का विषय हो तो आप हो, मेरी सोच में और कुछ ना रह जाए, मैं आपको सोचती रहूं कब प्रियाजू मिलेंगी, प्रियाजू मिलेंगी तो मैं उनसे ये बात करूंगी, प्रियाजू मिलेंगी तो मैं उनके चरणों से लिपट कर खूब रोऊंगी, प्रियाजू मिलेंगी तो मैं उनसे पूछूंगी कि इतनी देर क्यों कर दी। इस प्रकार से मैं ये चिंतन करती रहूं, मैं ये सोचती रहूं, और सोच सोच के प्यारी जू मैं आपके लिए आंसू बहाती रहूं। सोच सोच दृग ढारत आंसू, और नैन नींद नहीं आवे, नैनों में नींद ना रहे,
नींद गायब हो जाए, आंखों में बस यही लालसा बनी हुई है, कहाँ नींद हो, केवल ये लालसा बनी हुई है कि कब प्रीतम मिले, कब प्रियाजू मिले। इस बात को सोच सोच के मैं पूरी पूरी रात्रि रोती रहूं। ये तो आप कृपा करके प्रदान कर सकती हैं ना, ये प्रदान कर दीजिए। लाडली जू, मैं चीख चीख कर इस बात को कहूं, किस बात को? हा राधे, मेरा और न कोई। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप मिलो न मिलो ये आपकी बात है। आप जिस पे जाओ, जिस पर करुणा कर दो, उसको आप मिल जाती हो सकता है मेरे अंदर ऐसी योग्यता ना हो कि आप के योग्य मैं हूं, तो आप कृपा करके मुझे एक बात दे दीजिए। क्या? मैं चीख चीख कर ये बात कहूं कि मेरा श्री जी के सिवा कोई नहीं, मेरा श्री जी के सिवा कोई नहीं, मेरा श्री जी के सिवा कोई नहीं। ये टेर टेर के मैं अकलाऊं। और लाडली जू, मैं जिस कुंज के नीचे बैठ करके आपका चिंतन कर रही हूं, तो मेरे हृदय में ये लालसा बनी रहे कि अभी आती होंगी श्री जी, अभी आती होंगी श्री जी। नाम रटे चौके चहुओर, नाम रटे चौके चहुहेरे, पुल के सकल शरीरा, मिलवे की अति लगे चटपटी, पल छिन परे न धीरा। पल पल मेरे हृदय में ये धैर्य ना रहे, ये धैर्य ना हो हृदय में कि मिल जाएंगी जब मिलना होगा श्री जी को। नहीं, ये धैर्य ना हो। मैं आपका नाम रटूं और जरा सा भी कहीं पत्ता खड़के, कहीं जरा सी भी आहट हो, तो मेरे हृदय में ये बात आए तुरंत कि श्री जी आ गई, श्री जी आ गई। कहीं श्री जी तो नहीं आ गई, कहीं श्री जी तो नहीं आ गई, ऐसी बात मेरे हृदय में बनी रहे। नाम रटे चौके चहुहेरे, नाम रटूं और जैसे ही कोई आहट सुनाई दे तो चौंक करके मैं चारों तरफ देखूं कि मेरी लाडली जू आ गई क्या। ये उनका धाम है, वो पता नहीं कब कृपा कर देंगी। यहाँ दोनों युगल सरकार विहरण करते रहते हैं, हो सकता है उनका हृदय द्रवित हो गया हो और वो द्रवित होकर के मेरे समक्ष आ रहे हों। ऐसी बात मेरे हृदय में बनी रहे और मिलवे की अति लगे चटपटी। चटपटी तो आप प्रदान कर सकती हो, लालसा तो आप प्रदान कर सकती हो ना मेरे हृदय में। मैं तड़पती रहूं आपके लिए। बोरी सखी कह रही हैं, मेरा हृदय तड़पता रहे आपके लिए कि आप कब मिलोगी, कब मिलोगी। ये जो तड़पन है, सारे कर्म संस्कार नष्ट हो गए, वासनाएं नष्ट हो गई, और फिर ये बिल्कुल शुद्ध तड़पन, बिल्कुल शुद्ध रोना, केवल प्रियालाल के लिए रोना, केवल प्रियालाल के लिए तड़पना, ऐसी स्थिति आ जाती है। ये स्थिति आई, तड़प रहा है उपासक। ही में पीर उठे ती गाड़ी, छिन छिन फाटे छाती, ऐसी कृपा करो अलबेली, करुणा कोमल गाती। हे करुणामयी, आपके प्रत्येक अंग करुणा से भरे हुए हैं, करुणा कोमल गाती, परम सुकुमारी हैं आप। हे लाडली जू, आप करुणा से भरी हुई हैं। मेरे हृदय में आपके प्रति पीर बढ़ जाए, विरह बढ़ जाए, मैं आपके बिना रह ना सकूं। भूरी सखी जी के लिए महापुरुषों ने कहा, जाके प्राणन संग प्रेम की पीड़ा आई। प्राणों के साथ ही प्रेम की पीड़ा प्रकट हुई, श्री प्रियाजू से मिलने की पीड़ा प्रकट हो गई। ऐसी लालसा हृदय में रहनी चाहिए। जब ऐसी लालसा हृदय में उत्पन्न हो जाती है, सारे कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं, वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब श्री युगल सरकार की कृपा से युगल सरकार प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसलिए अनंत अनंत जन्मों के कर्मों को नाश करने की अगर हृदय में इच्छा है, अनंत अनंत जन्मों के कर्मों के भोग की इच्छा नहीं है हृदय में कि मैं भोगूं नरक आदि जाकर के, ये डर है हृदय में कि मुझे नरक जाना पड़ेगा अगर मैंने ये ऐसे कर्म किए तो इन सब डरों से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, प्रभु की शरणागति। प्रभु की शरण हो जाने से ऐसा दिव्य वह प्रोसेस चालू हो जाता है कि उसमें सारी कर्म वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, शुभ अशुभ कर्म सब प्रभु की विरह की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं।
और जैसे ही वह भस्म होते हैं सुयुगल सरकार का साक्षात्कार उस उपासक को हो जाता है। इसलिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते रहें कि आपकी मिलन की हृदय में चटपटी बनी रहे, आपके मिलन की हृदय में लालसा बनी रहे। मैं आपको प्राप्त कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन संसार को प्राप्त करने की लालसा मेरे हृदय में न रह जाए। मैं आपको प्राप्त कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन संसार के किसी भी विषय को प्राप्त करने की मेरे हृदय में लालसा ना रह जाए, उत्साह ना रह जाए। उत्साह रहे तो केवल युगर चरणारविंदों की प्राप्ति का उत्साह रहे, ये हृदय में लालसा। चलते हैं श्री वृंदावन धाम में। श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज अपने निज जनों पर अत्यंत कृपा बरसा रहे हैं। जो महाप्रभु जी की शरण में आ जाता है उसको उस दुर्लभ रस की प्राप्ति करा देते हैं जो बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है, उस रस की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे ही एक दस्यु श्री नरवाहन जी, जिनका जीवन बड़ा ही क्लेशप्रद था, बड़ा ही अपराध से युक्त था, दूसरों को क्लेश देने वाला था, लेकिन श्री महाप्रभु जी की दृष्टि का ऐसा प्रभाव हुआ कि अद्भुत समर्पण श्री नरवाहन जी के जीवन में हुआ। और उस समर्पण का चमत्कार उनके जीवन में क्या हुआ कि हरि गुरु रीझ गए। जैनी व्यापारी, कल अपने लोगों ने श्रवण किया था, जैनी व्यापारी के विषय में जैसे ही सुना कि जेल में बंद हैं, लेकिन हमारे श्री राधा वल्लभ जी के निज जन हैं, हमारे महाप्रभु जी के शरणागत हैं, तो अत्यंत उत्साह के साथ और अत्यंत दैन्यता के साथ उनका सत्कार किया और उनसे प्रार्थना करी कि मेरे अपराध को क्षमा करिएगा, मेरे गुरुदेव तक ये बात ना पहुंचे। जैनी व्यापारी के जब प्राण बच गए तो उसके हृदय में आया कि झूठे को छल से जिनका नाम लिया, छल से नाम लेने पर जिससे मेरे तन मन प्राण बच गए, धन बच गया, अगर मैं सच्चाई से ईमानदारी से उनका नाम जप करूंगा, उनकी शरण में जाऊंगा, तो मुझे क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा। वह जैनी व्यापारी महाप्रभु जी की शरण में गया और महाप्रभु जी की शरण में जाकर के सारा वृत्तांत जो नरवाहन जी ने वह दिव्य नाम का प्रभाव दिखलाया, नाम में से कैसी दैन्यता प्रकट होती है और उस दैन्यता का दिग्दर्शन कराया, उस सारी दैन्यता भरी बात को उस जैनी व्यापारी ने महाप्रभु जी के चरणों में प्रस्तुत किया। महाप्रभु जी अत्यंत आह्लादित हुए नरवाहन जी के उस समर्पण को देख करके और जैनी व्यापारी पर कृपा करके उसको दीक्षा प्रदान करी, रसरीति बतलाई और वह अपने घर चला गया। इधर नरवाहन जी आए तो नरवाहन जी को देखते ही श्री महाप्रभु जी ने अपने हृदय से लगा लिया और नरवाहन जी से श्री महाप्रभु जी बोले, नरवाहन अब कुछ भी तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। नरवाहन प्रभु निहार, देखो कैसे राधा वल्लभ लाल दिव्य लीला परायण हैं, कैसी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं, देख देख कैसी दिव्य युगल सरकार गलबैया दिए हुए परस्पर प्रेमालाप कर रहे हैं, देख दर्शन कर नरवाहन, दर्शन कर। निहाल कर दिया। महापुरुषों ने कहा कहो नहीं कह सकत नरवाहन को भाग। कहना चाहता हूं पर कह नहीं सकता जो नरवाहन जी का भाग है। श्रीमुख जाको नाम धर्यो निज वाणी अनुराग। श्री महाप्रभु जी ने अपनी वाणी में श्री नरवाहन जी का स्मरण किया। भेंट किए पद दो, एक विलास का पद और एक रास का पद भेंट किया। कहीं सुना है ऐसी बात? भाई शिष्य जन गुरुजनों को भेंट करें तो ये बात सुनी जाती है, लेकिन गुरुजन शिष्यों को भेंट करें, क्योंकि अब दो नहीं रह गए। संत में और पारस में यही अंतर है। वो लोहा कंचन करे ते करें आप समान। जो पारस है वे अगर लोहे पर छुप जाता है तो वो स्वर्ण बना देता है, लेकिन पारस नहीं बनाता। पारस नहीं बनाता, पारस स्वर्ण बना देता है। लेकिन संतों को जो पारस स्वरूप कहा गया है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले पारस स्वर्ण बनाता है, पारस नहीं बनाता, लेकिन संत बनाते हैं। संत बनाते हैं। संतों की शरण में जो आ जाता है, महापुरुषों की जो शरण में आ जाता है, उसको निज स्वरूप प्रदान कर देते हैं। जो वह हैं वही उसको प्रदान कर देते हैं। जिस स्वरूप में वे स्थित हैं वही स्वरूप उसे प्रदान कर देते हैं।
अपना स्वरूप प्रदान कर दिया नरवाहन को श्री महाप्रभु जी ने। अब दो नहीं रह गए, एक रह गए, केवल हित प्रेम प्रेम प्रेम, बस और कुछ नहीं। स्वयं बना देते हैं, द्वैत नहीं रहता वहां पर, केवल एक प्रेम ही रह जाता है। आज महाप्रभु जी ने कृपा करी श्री नरवाहन जी पर और अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। और भेंट में, भेंट के पद होते हैं, कई वर्षोत्सव में आप लोगों ने दर्शन करे हो तो लिखा होता है भेंट के पद। तो भेंट के पद का अर्थ होता है कि शिष्य ने गुरुदेव की छाप लगा करके गुरुदेव को समर्पित किया वह पद। जैसे महाप्रभु जी के पद भी मिलते हैं, नवल बसंत, नवल वृंदावन, ये जो बसंत के पदों में उसमें जय श्री हितरिवंश नीचे छाप है, तो वो शिष्य जनों ने गुरुदेव को समर्पित किया है, वो भेंट के पद होते हैं। तो शिष्यजन गुरुदेव को समर्पित करें भेंट, ये तो सिद्धांत है ही, लेकिन आज श्री महाप्रभु जी नरवाहन जी की छाप लगाकर ये दो पद नरवाहन जी को भेंट कर रहे हैं, अर्थात विलास और रास ये प्रदान कर रहे हैं। आहा, कल प्रथम पद सुना था, मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश राका नभ कुमुद बंधु शरद जामिनी। विलास का सुंदर पद ये श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किया। और फिर रास का पद, चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निर्तत युवती समूह राग रंग अति कुतूह, बाजत रसमूल मुरलिका आनंदिनी, वंशी वट निकट जहां परम रमणी भूमि तहां, सकल सुखद मलय बहे वायु मंदिनी, जाति शद विकास कानन अतिशय सुवास, राका निशि शरद मास विमल चंदिनी, नरवाहन प्रभु निहारी लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, विलसौ भुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु झेली, नवन कुंज श्याम केली जगत वंदिनी, चलही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी। सुंदर ये रास का दर्शन करा दिया श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन जी को। यही महापुरुषों की महिमा है। हरि रीझें तो मुक्ति दें, हरिजन हरि को देत। जब भगवान रीझते हैं किसी पर, हरि रीझते हैं किसी पर, तो वो सामने वाले को ये कहलवाना चाहते हैं कि तुम अमुक अमुक मुक्ति ले लो, शाष्टी सामिप्य आदि 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, तुम चाहो वो तुम्हें मैं दे दूं। लेकिन जो अकिंचन महापुरुषों के शरणागत उपासक होता है वह चतुर होता है। वह जानता है कि प्रभु अब फंसाना चाह रहे हैं। पहले तो विषय आदि फेंकते हैं, उनमें नहीं राजी होता तो फिर रिद्धि सिद्धियां फेंकते हैं, फिर रिद्धि सिद्धियों में भी राजी नहीं होता तो हरि मुक्ति फेंकते हैं कि तुम मुक्ति ले लो, इस संसार चक्र से मुक्त हो जाओ, फिर नहीं आना पड़ेगा इस संसार चक्र में। देखो कितनी बड़ी बात है मुक्ति, में तुम्हें मुक्ति प्रदान किए देता हूं। लेकिन भगवान अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान नहीं करते। वो कब प्रदान करते हैं? जब किसी महापुरुष की शरणागति हो जाती है, किसी महापुरुष का अनुगत्य स्वीकार कर लिया जाता है, तब भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान प्रेम नहीं देते। भगवान मुक्ति आदि देकर के उसको संतुष्ट करना चाहते हैं कि तुम संतुष्ट हो जाओ, तुम अपने आनंद लो, देखो तुम्हें हमने मुक्ति दी, संसार चक्र से छूट जाओगे, फिर कभी इस दुख में संसार में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जो महापुरुषों के शरणागत है वो चतुर होता है। राम ही भजे तो चतुर नर। भगवान की शरण में रह करके महापुरुषों ने जो संबंध बना दिया है प्रभु से,
उस संबंध के अहम में रह करके, उस अहंकार में रह करके फिर उस प्रेम लक्षणा भक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। हरि रीझें तो मुक्ति दें, लेकिन हरिजन हरि को देते। जो हरि के जन हैं वे स्वयं हरि को प्रदान कर देते हैं। हरि उसके हो जाते हैं। हाँ, हरि राधा प्रियालाल उसके हो जाते हैं, निज संपत्ति बन जाते हैं जो हरिजनों का आश्रय ले लेता है, भगवान के प्रेमी भक्तों का आश्रय ले लेता है। इसलिए राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से भी अधिक भगवान के दासों का महत्व है। क्योंकि भगवान बंधना नहीं चाहते हैं, प्रेम में बंधन होता है, बंधना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो अनेक प्रकार की वासनाएं आदि संतुष्ट करने के लिए आपको भेजते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्तों की शरण हो जाता है, भगवान के भक्त हरि को उसके हाथ में प्रदान कर देते हैं। आज श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन जी के सामने प्रियालाल को प्रत्यक्ष कर दिया। युगल सरकार की रास विलास में दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं नरवाहन जी। प्रणाम किया, उच्छिष्ट ग्रहण किया और उस दिव्य आनंद में महाप्रभु जी ने जो दिव्य लीलाओं का दर्शन कराया, उस आनंद में पुनः अपने गृह में गए और उन्हीं दिव्य लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं। गुरुदेव का रोज दर्शन, उच्छिष्ट और उन लीलाओं का आनंद। सर्वप्रथम श्री हरिवंश महाप्रभु जी कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि को श्री राधा वल्लभलाल जी महाराज को लेकर श्रीधाम वृंदावन में पधारी। ऊंची ठौर मदन टेर पर श्री जी महाराज विराजमान है लता कुंज में, और पाटोत्सव किया जिसका पीछे वर्णन सुना। रसरीति पूर्वक श्री जी महाराज की लाड़ चाव से सेवा आरंभ की एवं श्रीहित वृंदावन धाम को प्रकट किया। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के आगमन के समय संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में जो नरवाहन का आतंक था, उस आतंक से भी सबको छुटकारा दिलाया और श्री महाप्रभु जी ने विलक्षण दैवीय व्यक्तित्व एवं रसमय उपदेशों से प्रभावित करके नरवाहन को अनुगत कर लिया। पीछे जैसा श्रवण किया, उसने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और ब्रज भूमि में फिर से शांति स्थापित हो गई। श्री हिज्जू महाराज नरवाहन जी की अद्भुत गुरु निष्ठा देखकर उन पर अत्यंत प्रसन्न रहते। नरवाहन जी का जब भी दर्शन करते तो मुस्कुराहट आ जाती श्री महाप्रभु जी के मुख कमल पर। बड़े प्रसन्न रहते उनकी निष्ठा को देखकर। नरवाहन जी भी गुरु सेवा में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखते, पूरा जैसे का तैसा समर्पित रखते अपने चित्त को, अपने मन को, अपने धन को, अपने सर्वस्व को। जैसी जो आज्ञा हो जाए बस अक्षर से आज्ञा पालन नरवाहन जी श्री महाप्रभु जी का करते। अपने तन मन धन से श्री महाप्रभु जी की नरवाहन जी सेवा करते, क्योंकि वे जानते कि श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही मुझे युगल सरकार का साक्षात्कार हुआ है। श्री महाप्रभु जी जिस पर कृपा कर देते हैं उन्हें ही युगल प्रत्यक्ष होते हैं, उन्हीं को युगल का दर्शन होता है। इसलिए बड़े महाप्रभु जी के प्रति दैन्य रहते और महाप्रभु जी की महिमा गायन करते रहते। को दाता नित्य विहार को, है कोई और त्रिभुवन में जो नित्य विहार का दान करने वाला हो? ये नित्य विहार के दाता हैं। श्री महाप्रभु जी ने मुझ जैसे अधम पर कृपा करी और नित्य विहार का दान कर दिया, नित्य विहार मुझे प्रदान कर दिया। जा पे कृपा करें श्री हरिवंश सु, तापे दयाल सदा हरि राधा। जाको नहीं हित सो हित है, टुकता की न मेटी सकें हरि बाधा। जिस पर श्री हरिवंश चंद्र जी कृपा कर देते हैं उन पर हरि और राधा दयालु हो जाते हैं। जिन पर महाप्रभु जी कृपा कर देते हैं उन पर श्री युगल सरकार भी कृपा करते हैं, द्रवित हो जाते हैं उस उपासक पर जो हरिवंश शरणागत होता है, द्रवित हो जाते हैं। और जाको नहीं हित सो हित है, महाप्रभु जी के चरणों में जिसका प्रेम नहीं है तो ताकि ना मेट सकें हरि बाधा, उसकी बाधा का जो ये वासना जनित कर्म संस्कारों से युक्त ये जो आवागमन का चक्र है, इसका भेदन हरि भी नहीं कर सकते जब तक आचार्य महापुरुषों की कृपा न हो जाए। जाको नहीं हित सो हित है, तुक ताकि ना मेट सके हरि बाधा। क्योंकि हरि में और हरि के जनों में कोई भेद नहीं है। हरि ही कृपा करने के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं।
ये मर्यादा है गुरु पद की कि बिना गुरु की कृपा के कोई इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। बिना गुरु की कृपा से कोई संसार चक्र से छूट नहीं सकता। ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। इसलिए कोई हरि के शरणागत हो सीधे तो बात नहीं बनेगी, महापुरुषों के शरणागत हो तब बात बनेगी। या को तो भेद अनन्य लखें अरु औरन को अति गूढ़ अगाधा। अब इस भेद को कोई अनन्य ही जान सकता है, जो प्रियालाल का अनन्य है। बाकी सबके लिए तो गूढ़ रहस्य है, ये रहस्य ही रह जाता है। इसको तो कोई अनन्य ही जान सकता है, जो अनन्य हो गया प्रियालाल का। प्रियादास कृपा हित की ते मिल्यो रस कुंज को दर्श पूरी मन साधा। मेरी मन की सारी साध पूरी हो गई। ये जो दुर्लभ निकुंज का रस मुझे मिला है, ये श्री हितरिवंश महाप्रभु के चरणों के प्रताप से मुझे प्राप्त हुआ है। अन्यथा को दाता नित्य विहार को, कौन है ऐसा जो नित्य विहार को प्रदान करने वाला हो। श्री हरिवंश उभय रस मूर्ति बिन को जग उपकार को। ये जो उभय युगल सरकार हैं, श्री प्रियाजू और श्री लालजू महाराज, इनका मिलित स्वरूप है श्री हरिवंश चंद्रजू। श्री हरिवंश उभय रस मूर्ति बिन को जग उपकार को। इनके सिवा कोई जगत पर उपकार करने वाला कोई है क्या? इनकी कृपा के बिना कोई उनके रस को प्राप्त नहीं कर सकता। को बपुरा गुल गुपत कहेगो वन रस रसिक उदार को भेदी ही यह लग मिथुन को बिनु ही परिकर लार को। जननी भाग को उद्भव जानो कलिवंशी अवतार को। वृंदावन हित जी दत्त प्रापति कुंज केली सुख सार को। वंशी स्वरूप में श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं, जो वंशी के ही स्वरूप हैं, श्री लाडलीजू की निसहचरी हैं, वे प्रकट हुए और इस दुर्लभ केली कुंज विहार का रस हम जैसे अधम जनों को भी महाप्रभु जी ने प्रदान कर दिया। नरवाहन जी जाते हैं, श्री महाप्रभु जी की वंदना करते हैं, श्री महाप्रभु जी के चरणों में बार बार स्तवन करते हैं, अपने भाग्य को सराहते हैं कि मेरे को ऐसे गुरुदेव मिले। अपने भाग्य को बार बार सराहते हैं। तन मन धन से श्री महाप्रभु जी की सेवा नरवाहन जी करते हैं, चूकते नहीं बिल्कुल। एक दिन शरणागत वत्सल श्री महाप्रभु जी ऊंची ठोर पर लता मंदिर में विराजमान थे। लाडले श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करके अभी निवृत्त ही हुए थे और आज महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हैं, विराजमान हैं लता भवन में। श्री राधा वल्लभ लाल जी समक्ष विराजमान हैं और महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए समीप में विराजमान हैं। उसी अवसर का लाभ उठाते हुए कि गुरुदेव की प्रसन्नता देखी कि गुरुदेव आज मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं, तो अपने हृदय की बात मैं कहूँ तो नरवाहन जी ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और चरणों में साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक, ये पद्धति है गुरुदेव के सामने जाने की, हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बिल्कुल। अगर गुरुदेव से बात करनी है तो कोई भी मुख की कोई छिट्टी भी गुरुदेव के श्री अंगों पर ना लग जाए, तो इस तरीके से बात करना, एक अदब के साथ पेश आना गुरुदेव से, एक दैन्यता के साथ उनके सामने झुक कर के प्रणाम पूर्वक किसी विनय को प्रस्तुत करना, किसी निवेदन को प्रस्तुत करना। नरवाहन जी ने साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रसन्न चित्त देखा और विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप आज्ञा करें तो आपकी आज्ञा हो तो श्री राधा वल्लभ लालजू के लिए क्या सुंदर नव मंदिर का निर्माण कर लिया जाए। डरते हुए कह रहे हैं कि कहीं महाप्रभु जी नाराज ना हो जाएं, गुस्सा ना कर बैठे, तो डरते हुए कह रहे हैं। पहले तो प्रसन्नता देखी कि आज अच्छे प्रसन्न मुद्रा में हैं, फिर विनय पूर्वक प्रार्थना करी कि आप कृपा कर दें, आपकी आज्ञा हो तो श्री राधा वल्लभ लाल जी का नवीन मंदिर प्रकट हो जाए, आपकी कृपा से निर्माण हो जाए। ये जो संपत्ति है आपके चरणों की, इसका सदुपयोग हो जाएगा, आप कृपा कर दें तो उसमें आप श्री ठाकुर जी की सेवा करें तो बड़ा सुख मिलेगा, श्री राधा वल्लभ लाल जी को भी और आपको भी। उनकी ये निष्कपट शुद्ध भावपूर्ण प्रार्थना सुनकर महाप्रभु ने सहज आज्ञा प्रदान कर दी। भावना हृदय की अच्छी हो
भले ही शब्दावली में गड़बड़ हो तो चल जाता है, और हृदय की भावना मलिन और शब्दावली क्या कहने, तो फिर महापुरुषजन उस शब्दावली को स्वीकार नहीं करते हैं, महापुरुषजन भावना को स्वीकार करते हैं। शब्दावली में गड़बड़ हो लेकिन नरवाहन जी का हृदय अत्यंत दैन्यता से युक्त है। महाप्रभु जी जान रहे हैं कि निष्कपट है, वर्णन कर रहे हैं उनकी ये निष्कपट शुद्ध भावपूर्ण प्रार्थना, कोई अहम जनित प्रार्थना नहीं। तो इसमें अहंकार झलक रहा है। मुख से भले ही वो कह रहा है आपका ही कृपा प्रसाद है, सब ये आपकी कृपा से, आप बताओ क्या करना है। तो महापुरुष जन जानते हैं कि चेष्टा को हृदय की, वो आपके उस अहंकार का नाश करेंगे, आपके उस अहंकार को तोड़ेंगे, और उस अहंकार को जब तोड़ा जाता है तो कोई बलवान ही टिक पाता है, अन्यथा सब धराशायी हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष जन जो होते हैं वो अंदर की चित्त वृत्ति को देखते हैं, आपकी शब्दावली को नहीं देखेंगे। शब्दावली दैन्य पूर्वक होनी चाहिए, लेकिन बनावट होगी तो पता लग जाएगी उन्हें। हृदय में दैन्यता हो, हृदय में भाव हो, तो बाहर की शब्दावली की त्रुटि भी प्रभु क्षमा कर देते हैं। भावपूर्ण हृदय से नरवाहन जी बोले, अत्यंत दैन्यता पूर्वक हृदय है, निष्कपट भाव है। तो महाप्रभु जी सुन करके महाप्रभु जी ने आंखों ही आंखों में सहज आज्ञा प्रदान कर दी कि हाँ ठीक है। नरवाहन जी नव मंदिर निर्माण की आज्ञा प्राप्त कर अत्यंत हर्षित होकर के और घर वापस आए। तत्पश्चात उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा करके, जितनी संपत्ति थी नरवाहन जी के पास, उस सारी संपत्ति को लगा करके नरवाहन जी ने 1 वर्ष में श्री राधा वल्लभ लाल जी का नवीन मंदिर बनवाया, निर्माण किया। श्री महाप्रभु जी को पता लगा नवीन मंदिर का निर्माण हो गया है। नरवाहन जी पहुंचे और नरवाहन जी ने प्रार्थना करी कि महाप्रभु जी, आपके कृपा प्रसाद से, आपकी इस वात्सल्यमयी दृष्टि के प्रभाव से ये नवीन मंदिर का निर्माण हो गया है, ये आपको समर्पित है। महाप्रभु जी अत्यंत आनंदित हुए और राधा वल्लभ लाल जी को कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी सन 1591 1590 में आए, जो 1 वर्ष हो गया जो पाटोत्सव मनाया गया पिछला, तो 1590 में 1 वर्ष पर्यंत बाद ही नरवाहन जी ने जो नव मंदिर बनवाया, उस मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी को श्री महाप्रभु जी ने विराजमान किया 1591। एवं आज के दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव मनाया गया। जहां भी श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हुए हैं, इसके बाद भी वो इसी के कार्तिक शुक्ल तेरस के दिन ही राधा वल्लभ जी विराजमान हुए हैं। पाटोत्सव मनाया गया बड़ी धूमधाम से। श्री हेतु महाराज ने श्री राधा वल्लभ लाल जी की 5 आरती और 7 भोग वाली सेवा पद्धति प्रारंभ करी। 5 आरती, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती, ये 5 आरती। इसके साथ ही 2 धूप आरती भी होती है। एक श्रृंगार के समय धूप आरती होती है और एक उत्थापन के समय धूप आरती, वो धूप आरती है। लेकिन जो सम्यक दीप प्रज्वलित करके दिव्य आरतियां होती हैं, वे 5 आरती, मंगला, श्रृंगार, राजभोग, संध्या और शयन, और 7 भोग, मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, संध्या, शयन और निशीथ। ये 7 भोग और 5 आरती श्री महाप्रभु जी ने ये पद्धति स्थापित करी। सभी ब्रजवासियों को आमंत्रित कर ठाकुर जी का प्रसाद पवाया गया। यह पाटोत्सव उत्सव हर साल इसी तिथि को सभी रसिकजन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसी दिन से श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव हर साल मनाना प्रारंभ हुआ। शुभ दिन मन गोस्वामी विचार्यो, प्रभु को पट उत्सव विस्तार्यो, कार्तिक सुदी त्रयोदशी पुनीत, लगे गायन मंगल गीत, संत महंत जो विप्र बुलाए। कैसा उत्सव हो रहा है, सारे संत बुलाए गए, ब्रजमंडल के महंत बुलाए गए, झरा भंडारा श्री राधा वल्लभ लाल जी का, पूरे ब्रजमंडल का झरा भंडारा, खूब आओ खूब पाओ। विप्रजन बुलाए गए, ब्राह्मण जन बुलाए गए, नव मंदिर में श्री ठाकुर को पधराया गया और श्री राधा वल्लभ लाल जी अपने दिव्य स्वरूप से विराजमान होकर अंग अंग से अद्भुत आभा प्रकट करके अपने दर्शनार्थियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। ऐसा दिव्य श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्री विग्रह
वेद तंत्र यह मंत्र जू मूल को कहिए या के समतूल। श्री गोस्वामी प्रीति यह नाम, श्री राधा वल्लभ सुख धाम। मंगल रचो अलौकिक रीति, साधु विप्र पूजे करि प्रीति। दिन दिन बढ़े भजन रस संपत्ति, दिन दिन अति दुलरावत दंपति। 7 भोग 5 जुआरती, समय समय करें जय भारती। अपने हाथ पाक नित करें, पुनि प्रभु को रस जस विस्तरें। करई भावना भीजे भाई, दंपति महल खवासी पाई। अपने हाथ से श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं महाप्रभु जी। हमने ठाकुर विराजमान किए घर में, हम दूसरों के द्वारा सौंप देते हैं उस सेवा को कि तुम ठाकुर जी की सेवा कर लेना। या हम बहुत धनी हैं और हमने बड़ा मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवा करके हमने न कभी सेवा करी, न तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चित्त पर। जो फल होना चाहिए श्री विग्रह की सेवा का, वो फल प्राप्त नहीं होगा अगर दूसरों से सेवा कराते रहें। स्वयं सेवा करें। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट ऐसे महाप्रभु श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित हुए तो अपने श्रीअंग से अर्थात अपने हाथों से श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अम्बरीश जैसे राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन अपने ठाकुर की सेवा अपने हाथ से करते हैं। इतने सेवक सेविकाएं हैं, लेकिन किसी का सहयोग नहीं, अपने हाथ से अपने ठाकुर की सेवा। ऐसे श्री महाप्रभु जी के विषय में आया है, अपने हाथ पाक नित करें, पुन प्रभु को रसजस विस्तरें। अपने हाथ से श्री ठाकुर जी का भोग बनाते हैं, अपने हाथ से श्री ठाकुर जी को भोग पवाते हैं, अपने हाथ से श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्रृंगार आदि दिव्य अष्टयाम सेवा करते हैं। मंदिर सुंदर सरस बनायो, करी अभिषेक प्रभु पधरायो। 1591 सुहायो, कार्तिक सुद 13 सुख छायो। पट्ट महोत्सव ता दिन कीनो, दियो उचित करिके उन्मान। जाचक द्विज गुनियन धन दीनो, संत महंतनि को सन्मान। अति आनंद भरे ता खरे, ब्रजवाती हित सो अनुसरे। सेवा की पद्धति विस्तारी, 7 भोग ऋतु ऋतु अनुसारी। 5 आरती 8 याम, समय समय भावना सुधाम। संत महंतों की पंगत की गई, ब्रजवासियों को सम्मान दिया गया। ब्रजवासी जन श्री राधा वल्लभ लाल जी के उस अद्भुत पाठ महोत्सव में खूब नृत्य गान करते हुए आनंद उत्साह मना रहे हैं। आजू बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधाम। आजू बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधाम। प्रगट भये श्री राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्राम। प्रगट भये श्री राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्राम। कार्तिक सुदी 13 उजियारी, कार्तिक सुदी 13 उजियारी। ये मधि प्रिया विचारी, ये मधि प्रिया विचारी। रसिक जनन पद्धति थापन हित, रसिक जनन पद्धति थापन हित। कुंज केली विस्तारी, कुंज केली विस्तारी। आजू बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधाम। आजू बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधाम। हे प्रगट भये प्यारे राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्राम। प्रगट भये प्यारे राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्राम। श्री हित जू करी अभिषेक दुहुन को, श्री जू करी अभिषेक दुहुन को। पट्ट महोत्सव कीनो, पट्ट महोत्सव कीनो।
हरिवंश सुधा। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधा। हे प्रगट भये श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्राम। प्रगट भये श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्राम। गादी प्रिया थापी माई दिसी। गादी प्रिया थापी माई दिसी। सेवा सुख विस्तार्यो। सेवा सुख विस्तार्यो। सात भोग अरु पांच आरती। सात भोग अरु पांच आरती। रीति कुंज ही धार्यो। रीति कुंज ही धार्यो। आजु बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधा। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधा। हे सखी भाव निज प्रगट कियो जग। सखी भाव निज प्रगट कियो जग। सब जीवन सुखदाई। सब जीवन सुखदाई। हे तत् सुख सेवा लाड़ चावनित। सत सुख सेवा लाड़ चावनित। प्रीतम दई सेवकाई। प्रीतम दई सेवकाई। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरिवंश सुधा। आज बधाई बधाई सबन हो। सुहाई श्री हरिवंश सुधा। हाँ प्रगट भयो प्यारो राधा वल्लभ रसिक जनन विश्राम। प्रगट भये श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्राम। जितने भी नगरवासी हैं, जितने भी वृंदावन वासी हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं, सब आनंदित हो रहे हैं। सबको ये बधाई अत्यंत सुहावनी लग रही है। जो श्री हरिवंश सुधाम श्री महाप्रभु जी जहाँ विराजते हैं, ऐसे सुंदर धाम में श्री राधा वल्लभ लाल जी का दिव्य बधाई महोत्सव हो रहा है, पाटोत्सव हो रहा है। कार्तिक सुदी 13 उजियारी ही मति प्रिया विचारी। रसिक जनन पद्धति तापन हेतु कुंज केली विस्तारी। श्री प्रियाजू के हृदय में ये भाव आया कि आज कार्तिक सुदी 13 है, ये दिव्य पद्धति स्थापित होनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल जी की दिव्य अष्टयाम सेवा की और रसिक जनों को जिसके द्वारा सुख मिले, आनंद मिले, ऐसी दिव्य पद्धति का प्रचार होना चाहिए। इसलिए ये दिव्य कार्तिक सुदी 13 पर श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव मनाया गया। अभिषेक करा श्री महाप्रभु जी ने, पट्ट महोत्सव किया और अपने प्राणों को पधराया है। राधा वल्लभ जी को क्या कहा गया? श्री महाप्रभु जी के प्राण है राधा वल्लभ जी। ले पधरायो निज प्राणन प्रिय रसिक आनंद दीनो। रसिक जनों को आनंद दिया, अपने प्राणों को श्री राधा वल्लभ लाल जी के स्वरूप में प्रदान करके रसिक जनों को अत्यंत सुख प्रदान किया। गादी सेवा पधराई श्री प्रियाजू की और दिव्य 7 भोग और 5 आरती की दिव्य प्रणाली प्रकट करी। सखी भाव निज प्रकट कियो जग सब जीवन सुखदाई। और इस प्रणाली के द्वारा, इस अष्टयाम सेवा पद्धति के द्वारा, इस रस पद्धति के द्वारा सखी भाव एक सामान्य जगत में एक सामान्य जीव को भी प्राप्त हो जाए, इसके लिए श्री महाप्रभु जी ने इस दिव्य पद्धति का प्रचार प्रसार किया। तत्सुख सेवा लाड़ चावनित प्रीतम दई सेवकाई। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ये जो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा मिली, ये राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से मिली। प्रीतम दई सेवकाई, प्रीतम ने कृपा करके सेवकाई प्रदान करी है। ऐसा दिव्य पाठ महोत्सव श्री महाप्रभु जी के आंगन में, श्री राधा वल्लभ जी के नवीन मंदिर में जो नरवाहन जी ने बनवाया, उस नवीन मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया और वहाँ विराजमान करके श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाठोत्सव किया। किसी का कहना है कि जब ऊंची ठौर हिताचार्य के शरणागत शिष्य श्री नरवाहन जी के द्वारा बनवाए नवनिर्मित मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया गया,
तब बड़े धूमधाम से पाटोत्सव मनाया गया। जबकि कुछ कुछ महापुरुषों का अनुभव है, अर्थात कहना है कि लता मंदिर में ही राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान कर उनका पाटोत्सव मनाया गया। तो दोनों प्रकार के भाव मिलते हैं। नरवाहन जी ने भी जो मंदिर बनवाया उसमें श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हुए, ऐसी भी प्रमाण है वे मिलता है। और कहीं कहीं ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि श्री महाप्रभु जी ने लता भवन में ही श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।